शहर की भागदौड़ और ऑफिस की चिकचिक से दूर घने जंगलों के बीच एक शख्स अपनी किस्मत खुद लिखने निकला है। नाम है चार्ल्स। बॉस ने नौकरी से क्या निकाला, चार्ल्स ने अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देने का फैसला किया। डिप्रेशन के काले बादलों से बचने के लिए उसने जंगल की शांति को चुना, लेकिन यह शांति सिर्फ कहने के लिए थी। चार्ल्स ने सबसे पहले एक घनी झाड़ियों वाली जगह को साफ किया। उसने पत्थर जुटाए और एक समतल आधार तैयार किया। लेकिन सिर्फ पत्थरों से क्या होता, उसे जरूरत थी एक मजबूत की। उसने जंगल से बेहतरीन चिकनी मिट्टी खोजी और उसे गूंद कर एक चिपचिपा लेप तैयार किया। यह लेप उसके सपनों के महल की नींव थी। देखते ही देखते उसने न सिर्फ जमीन को समतल किया, बल्कि घर की ओर बढ़ने वाली शानदार सीढ़ियां भी तराश दी। चार्ल्स जानता था कि असली मजबूती मिट्टी में है। उसने लकड़ियों को जोड़कर एक ब्रिक मोल्ड सांचा बनाया। एक एक करके उसने गीली मिट्टी से सैकड़ों ईंटें ढालनी शुरू की। जब तक वो ईंटें सूरज की तपिश में सूखती, चार्ल्स ने जंगल से लकड़ी लाकर दरवाजे का एक बेहद मजबूत फ्रेम तैयार कर लिया। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद ईंटें पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी। अब शुरू हुआ असली निर्माण। ईंट पर ईंट सजने लगी और देखते ही देखते आधी दीवारें खड़ी हो गईं। चार्ल्स ने सबसे पहले फायर प्लेस पर ध्यान दिया। सर्दियों की रातों से बचने के लिए उसने फायर प्लेस के ऊपर चिमनी का एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर बनाया और उसे मिट्टी से सील कर दिया। जब धुआं चिमनी से बाहर निकला तो चार्ल्स के चेहरे पर पहली बार एक सुकून भरी मुस्कान आई। जंगल में खतरा हर वक्त मंडराता है। सुरक्षा के लिए उसने लकड़ी के कुंदों को चीरकर प्लैंक्स बनाए और एक अभेद्य दरवाजा तैयार किया। खिड़कियां फिट होते ही उसका यह छोटा सा आशियाना अब एक किले जैसा दिखने लगा था। घर तो बन गया, लेकिन सोने के लिए बिस्तर भी चाहिए था। चार्ल्स ने लकड़ी के लठों को बारीकी से जोड़कर एक शानदार बेड तैयार किया। रात गिरने लगी थी, बाहर अंधेरा था, लेकिन चार्ल्स के घर में अब उजाला था। उसने अपने नए फायर प्लेस में आग जलाई, घर से लाया हुआ खाना काटा और एक लजीज भोजन तैयार किया। आज चार्ल्स के पास बॉस की डांट नहीं थी, न ही कल के काम की टेंशन। आज उसके पास खुद का बनाया हुआ एक आशियाना था और सुकून भरी नींद। वाकई मेहनत जब जुनून बन जाए तो जंगल में भी स्वर्ग बसाया जा सकता है।